ब्रज 84 कोस के मंदिर में बंदी आनंदी देवी का मंदिर है। हकलाना नजरों में भेड़ापन को दूर करती है और ठीक होने पर चांदी की जीभ आंख चढ़ानी पड़ती है। पुत्र प्राप्ति या भूत व्याधा को भी दूर करती है। स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये वही प्राचीन मंदिर है देवी बंदी आनंदी का, और ये बंदी देवी आनंदी मनोवांछा देवी के यहाँ पर बड़ी मतलब ये है कि आप यहाँ पर जब दर्शन करके आएंगे, दर्शन करेंगे तो बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे। दोपहर का समय है। अभी यहाँ पर पूरे मंदिर में आप देख रहे हैं तो पूरे मंदिर में पट बंद हैं, और पट बंद होने की वजह से आपको यहाँ के दर्शन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि 4 बजे दर्शन खुलेंगे। यहाँ पर 3 बजे का समय लिखा हुआ है, और 3 बजे से 8:30 बजे तक दर्शन खुलते हैं। सुबह 4 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर दर्शन खुलते हैं। तो साथियों, चलते हैं इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में बलदेव दाऊ जी की तरफ। तो भैया आप यहाँ पर देख रहे हैं जी कितना बड़ा मंदिर है। पूरा मंदिर जो इतना बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, बहुत जगह यहाँ पे पड़ी हुई है। और हम आपको दिखाते हैं, जब दर्शन तो अभी बंद है पर जाके पूरे मंदिर के दर्शन करते हैं। सामने ही जो कुंड है, और भागवत के अनुसार गोलोकवासी कृष्ण ने महाशक्ति योग माया को कंस की जेल में भेजा और बलभद्र को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में सकर्षण किया। देवकी के 8वें गर्भ पर भी बंदी देवी ने बंदी छुड़ाकर कृष्ण को गोकुल पहुंचाने में सहयोग किया, और गोकुल में आनंदी देवी ने योगमाया स्वरूप धारण करके कंस को भयभीत किया। माता देवकी तथा यशोदा के जन्म जन्मांतर की कामना मनोवांछा देवी ने पूर्ण की। गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में तीनों देवियों का वर्णन किया। अनुवाद में राम नारायण शास्त्री ने वृंदावन खंड में लिखा है कि राधा रानी के श्रृंगार में बंदी देवी ने तरकी कर्ण आभूषण तथा आनंदी देवी ने माथे का टीका भेंट किया। नेत्र जीव सुखदायिनी मनोवांछा ने अंजन द्वारा श्रृंगार किया। अध्याय 20 श्लोक संख्या 1 से 15 तक अश्वमेध खंड में इन तीनों देवियों को कृष्ण प्रभल्ला प्राण बल्लभा कहा गया है, और गोवर्धन पर भी श्रृंगार किया वर्णन आता है। अतः ये तीनों देवियां श्री कृष्ण बलराम की कुल देवी और महाशक्ति हैं। इन देवियों पर ही श्री कृष्ण बलराम का मुंडन हुआ था। अध्याय 46 के 44 मूल दरवाजों का पश्चिम की ओर है, और मूर्तियों में मंदिर के दरवाजे पश्चिम की ओर हैं। इससे स्पष्ट है कि पहले गांव के भी उधर ही था, और गांव के पुराने भवनाशेष श्री भवनाशेष भी मौजूद हैं। बंदी गांव की स्थापना संवत 1392 में हुई थी। मंदिर इससे पहले का है। गांव का नाम तो देवी के नाम पर पड़ गया। मुगल काल में औरंगजेब ने इस मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करना चाहा, मगर वह सेना सहित अंधा हो गया। देवी के चमत्कार से मंदिर दिखाई नहीं दिया और यहीं से वापस चला गया। सन 1700 ईस्वी के लगभग आगरा निवासी सेठ घासीराम जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार तथा साथ ही अष्टकोणीय कुंड का निर्माण कराया। कुंड कदम्बों की वृक्षावली से अवंचित था। कुंड के 4 घाट थे, मल घाट, गौ घाट, स्नान घाट और गोपी घाट। पहले इस कुंड में स्नान आचमन से शुद्धि और आनंद की अनुभूति होती थी। कुछ लोग प्राकट्य स्थली भी मानते हैं। आज मंदिर विकास और निर्माण समिति दिन रात मंदिर के निर्माण में लगी हुई है। हकलाना नजरों में का भेड़ापन दूर करती है। ठीक होने पर चांदी की जीभ और आंखें चढ़ानी यहाँ पर पड़ती हैं। पुत्र प्राप्ति और भूत व्याधा को भी दूर करती है। स्थापना दिवस के रूप में चैत्र शुक्ल 14 को मंदिर में जात मेला यहाँ पर लगता है, और देवी जागरण शाम को दंगल का आयोजन होता है। ब्रज 84 कोस के मंदिर में बंदी आनंदी देवी का मंदिर है। हकलाना नजरों में भेड़ापन को दूर करती है, और ठीक होने पर चांदी की जीभ आंख चढ़ानी पड़ती है। पुत्र प्राप्ति या भूत व्याधा को भी दूर करती है। स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये वही प्राचीन मंदिर है देवी बंदी आनंदी का, और ये बंदी देवी आनंदी मनोवांछा देवी के यहाँ पर बड़े ही मतलब ये है कि आप यहाँ पर जब दर्शन करके आएंगे, दर्शन करेंगे तो बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे। दोपहर का समय है। अभी यहाँ पर पूरे मंदिर में आप देख रहे हैं तो पूरे मंदिर में पट बंद हैं, और पट बंद होने की वजह से आपको यहाँ के दर्शन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि 4 बजे दर्शन खुलेंगे। यहाँ पर 3 बजे का समय लिखा हुआ है, और 3 बजे से 8:30 बजे तक दर्शन खुलते हैं। सुबह 4 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर दर्शन खुलते हैं। तो साथियों, चलते हैं इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में बलदेव दाऊ जी की तरफ। तो भैया अभी हम आ चुके हैं हवेली गांव में। जय हवेली गांव,
और जे हवेली गांव ते आगे ही अब पड़ेगा कारब, और कारब के बाद फिर पड़ेगा बंदी। तो सियारा निकल चुके हो, हवेली निकल चुके हो, और अब हम पहुंचेंगे कारब, और कारब तो पहुंचेंगे बंदी आनंदी। और यही तरीका से सीधो सीधो रोड है, यहाँ कछु वैसा दिखावे का जो ना है तुई, और जे बीच में 2 आश्रम पड़े गए ऐसे हमने दिखाई दे आपको। अब बंदी आनंदी देवी की एक बड़ी प्राचीन कथा है। जब बंदी आनंदी में एक तो बंदी देवी है, एक आनंदी देवी है, और एक मनोवांछा देवी है। मन की जो भी इच्छा होते हैं वो मैया पूरी कर देते हैं। और दूसरी मैया जो है काऊ की जैसे बोलने में जीभ हलकलामत होए, बोल नहीं पामत होए, काऊ की आँख टेढ़ी होए, या फिर काऊ के पुत्र नहीं है हो, तो ऐसी अनेकों यहाँ पे चमत्कारिक बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं यहाँ मंदिर में। और बताते हैं महाराज के यहाँ पे घी में करता है, चरण में तो घी में करता है। तो अब इधर की तरफ में हवेली आबादी, यहाँ पे आप देख रहे हैं हवेली, तो आबादी इधर की तरफ रहते हैं। और ये कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो यहाँ पे अब हम सीधे पहुँचेंगे बंदी आनंदी कारब होते हुए। तो अब हम थोड़ी देर का जो रहता है यहाँ पे विश्राम, सुबह टीका टीक दोपहरी पड़ रही है, और दोपहरी उतर हुए कोई नाम ही ना ले रही बिल्कुल। तो सीधो सीधो रोड है, आप देख रहे हैं। ये जहाँ पे भी कोई भी व्यवस्था होगी आगे तो तुरंत हम तुम्हें दिखाएंगे। तो थोड़ी देर का हम विश्राम लेंगे और बंदी आनंदी कारब में पहुँचते हैं। तो यहाँ पीछे मंदिर देख रहे हैं आप, यूँ खूब अच्छी व्यवस्था है रुकने की, यहाँ पर रुक जाते हैं। और जे अब हम आ चुके हैं, कौन सा गांव है, गांव को नाम ना लिख रहा हो, बस इतने लिख रहा है कि रास्ता सकरो है, बहादुरपुर गांव है जी। और यहीं आप देख रहे हैं जी एक नहर है, जैसी नहरने में आदमी बहुत नहामते हैं। तो पीछे एक गांव पड़े हो भाई हरनौल में एक पुली आई, हम बता रहे कि यहाँ पे केहू श्रद्धालु जो है घायल रह जाते हैं, केहू तो मृत्यु है गई उनकी, जहाँ बह गए। तो भैया अगर आप आ रहे हो तो सरकार तो कुछ काम न करवा पावे, तो कहते घाट पाटन की ऐसी ज़रूरत होते है, ऐसी जगह पे तो न मिले, तो ऐसी जगह पर रिस्क मत लो, अपनी सुरक्षा पूर्वक यात्रा करो। और यहाँ एक काफ़ी बड़ो जे एक मंदिर है, और जे कारब आबादी है, यहाँ पे जो है गुरु काशनी हनुमान धाम ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग, तो काशनी गुरु जी का ये आश्रम है। और यहाँ पर फ्री चेकअप और अन्य अन्य सुविधाएं, यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए। तो यहाँ पर भागवत कथा और वो चलती हैं, और महाराज जी यहाँ पर करते हैं 84 कोस परिक्रमा मार्ग इधर। तो भैया पीछे एक मार्ग लिख रही ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग, तो इधर तो हम जो है एकदम आश्चर्यचकित रह गए, भैया ये मार्ग कैसे बनाया, तो ऐसो जहाँ जगह पे तो कुछ होती ना। तो वो हमने जानकारी करी, गाँव वाले ने बताई हमें कि यहाँ एक कारब को मंदिर है, कारब गांव को मंदिर है, वह मंदिर के दर्शन करके श्रद्धालु नहीं आ जामत हैं। तब हमें थोड़ा सा चैन आया, यूँ कह रहे परिक्रमा मार्ग यहाँ कैसे गड़बड़ कर दो। हम इतने दिनों से जो 84 को उसकी पूरी यात्रा कर रहे हैं, और हर एक जगह हर एक गाँव हर एक राज्य और उनमें देख रहे हैं कौन सा मंदिर है, कौन सी क्या व्यवस्था है, हर चीज़ के बारे में आप सब भक्तों ने जानकारी देते हैं। तो हमें आश्चर्यचकित है कि जो रास्ता जाते कौन काट दो। तो अब पता चलिए कि अंदर एक मंदिर है कारब को, लेकिन अभी दोपहरी है रही है, ठीक दोपहरी में दर्शन तो कौन के खुलना रहे, तो दर्शन तो अब हम आपको न करवा पाएंगे। और यहाँ पे हम जो है सीधे निकलते हुए जा रहे हैं, और आपको करवाते हैं बंदी आनंदी देवी के दर्शन। तो जी कारब गांव में बहुत बड़ा गांव है जी, और यहाँ खूब श्रद्धालु सेवा भाव में रहते हैं, जगह जगह पे प्याऊ लगा देंगे, जगह जगह पे वो कर देंगे। और जी एक रास्ता जा रहा है सिहोरा, यहाँ पे लिख रहा हो ना जी सिहोरा मार्ग इधर। तो भैया जिस सिहोरा मार्ग है बहुत सारे भक्त राधा रानी जी के दर्शन करना चाहते हैं। राधा रानी जी को जो जन्म स्थान है वो मथुरा ही बताया जाता है, मथुरा में रावल गांव में। यहाँ पे जो मैंने तुम्हें सिहोरा दिखा रहा हूँ, जब सिहोरा के सीधे ही निकल जाता है तो रावल गांव में पहुँच जाते हैं। रावल गांव चंद्रावली देवी
तो रावल गांव में राधा रानी जी को जन्म भयो और वही बात पे जो है बहुत बड़े लफड़े हुए भाई लगातार। यहाँ तो कुछ न कोई कहूँ को अगर कोई कछु कह दे ना और नेक उल्टो कह दे, नेक अकड़ के कह दे या कैसी कह दे, बस फिर तो आदमी की कयामत है हजामत है। ब्रजवासी बाबा टूट पड़ते हैं, बुरी हालत कर देते हैं। तो भैया जब ब्रज के बारे में अगर बोलना है तो सोच समझ के बोलो। अब हम पूरे तरीक़ा से फंस चुके हैं, जब हम यात्रा करवा रहे हैं। अब धरनी दरबार आदमी अलग बोलते हैं, वहाँ के आदमी अलग बोलते हैं, भैया जा यात्रा यहाँ तो चुनाव निकाल रहे हो, यहाँ तो चुनाव निकाल रहे हो। तो हम तो भैया सब जगह की यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, सब जगह की नहीं दिखा रहे हैं और सब आदमी की बात नहीं मान रहे हैं। जो बता रहा होगा कि भैया यहाँ की तो बातें कह रहे हैं, तो भैया हम जाए तो कर लें, जय कर लेंगे तो फिर जगह कर देंगे, बहुए दिखा देंगे। अब मथुरा में 4 जगह तो यात्रा चालू करी, बाद गांव से चालू करी, तो मेरे ऑप्शन उठ गए हमारे ऊपर कि भैया जय गुरुदेव मंदिर तो चालू होते हैं, जय गुरुदेव मंदिर तो चालू होते हैं। तो भैया जय गुरुदेव मंदिर तो हमने वीडियो बनाई है, जय गुरुदेव मंदिर पे वो आप देख सकते हैं। तो हर जगह को हिसाब किताब हो। तो यूँ ये कुटिया है और जो कार में बाहर निकल आएंगे तो यहाँ पे खूब बढ़िया 2-2 3-3 कुटिया हैं जिनमें खूब आराम से आदमी यात्रीगण आए के रह सकते हैं। यहाँ पर निरे मंदिर पड़े हुए हैं, जगह जगह पर निरी जगह पड़ी हुई हैं। खूब पेड़न के नीचे लेट मारो, आराम करो, दोपहर में कपड़ा वपड़ा धो लो अपने। और जो कपड़ों तो यहाँ लत्ता कहते हैं, लत्ता, तो ब्रज भाषा में लत्ता धो लो अपने और आराम से जो है मौज लो। तो ऐसी ब्रज भाषा तो बिल्कुल अलग ही है और ब्रज भाषा में बहुत रस है। तो अभी हम थोड़ी ही देर में बंदी आनंदी देवी के दर्शन करेंगे, वहीं पहुंचेंगे, देखेंगे दर्शन खुले होंगे तो करवाएंगे, ना तो फिर आगे बढ़ जाएंगे दाऊ जी मंदिर होते हुए। और आज हमारी जो यात्रा है जी समापन की ओर पहुंच रही है, तो हम जब यात्रा को समापन आज कर देंगे, क्योंकि हमने जो वादा करे होगा कि 84 कोस यात्रा पहले करवा देंगे। हम पूरी 84 कोस की यात्रा हम पहले करवा देंगे आपको, जाए हैवे तो पहले, अधिक माह से चालू हैवे तो पहले पूरी यात्रा को हमारा जो संकल्प है वो पूरा ही हैवे बार है थोड़ी देर में। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और खूब आनंद लेते हुए चल रहे हैं। तो आप वक्त भी आओ तो भैया सुबह शाम की यात्रा करियो, दिन में दोपहर में यात्रा करने की भूल बिल्कुल ना करनी। इतनी तेज इतनी भीषण गर्मी है कि हालत ख़राब है, रोड बहुत गर्म है, नए दिन में छाले पड़ जाएंगे। पर हम तो एक महात्मा भाई आ रहे, एक साधु आ रहे, उन्हें इंटरव्यू तो अपना देना है, फोटो ना खींचन दो, बोले कि मैं मीडिया पे ना मामलो चाहती, मैं मीडिया पे ना आनो। तो वो नंगे पाँव में यात्रा कर रहे हैं। अनेक लोगों के सवाल होता है कि हम नंगे पाँव कर सकते हैं या कैसे करें। तो भैया देखो हम तो काबू कछु कह रहे ना, जाकी श्रद्धा हो, जाको जैसा भाव हो वह भाव से तुम जो है यात्रा कर सकते हैं। काऊ पे चलो जावे तो चप्पल जूता पहन के चलो, काऊ पे न चलो जावे तो नंगे पैर चलो, जैसी माँ की वो होए वाहन ते करो, मोटरसाइकिल ते करो। अब जामे बड़ी दिक्कत है, जहाँ तक अगर काऊ ते कह दें हम कि मोटरसाइकिल से, तो भैया स्वीकार कैसे होगी, का फल मिलेगा का है। तो भैया जे ठाकुर जी यहाँ कोई प्रकट तो होतना है, तुम्हें बताए दे काज कि तेरे 100 में तो इतने नंबर आएंगे, तेरे इतना फल है वो। तुम मंदिर जाओ तो हर एक जगह जाते हैं, वहाँ पे हर एक जगह तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है कि जिस सर्टिफिकेट है तेरा मंदिर आया हुआ, तेरी इतनी परसेंटेज है गई और तेरा इतना जो है वो है वो। जा तरीका के जो सवाल होते हैं वो तो सब लोग बेकार के सवाल करते हैं, तो कि अब हमें फल ना मिले हो, कि हमें वो ना मिले हो। तो जो प्रारब्ध होते हैं पिछले जन्म के प्रारब्ध चलते रहते हैं और वो प्रारब्ध जो होता है वो हमें जा जन्म में अगले जन्म में सब ऐसी चलता है। जो हमें हिंदू धर्म में सनातन धर्म में हमारा जन्म भयो, जो बहुत बड़ी बात है। ये हमारे काज बहुत बड़ो वो मानो कि हमें हिंदू में जन्म मिलो और हिंदू के बाद सनातन धर्म हमें मिलो, तो बहुत सौभाग्य की बात है ये। तो भैया अब हम आ चुके हैं बंदी गांव में, तो जे बंदी गांव आ चुके हैं और बंदी गांव में जैसे ही हम अंदर घुसेंगे तो बिल्कुल बीचा बीच में ही रास्ता जा रहा है बंदी गांव के मंदिर का। जो बंदी आनंदी देवी को यहाँ पे मंदिर है, तो चलते हैं बंदी आनंदी मंदिर के अंदर
और देख के आमत है, चूँकि बहुत प्राचीन मंदिर है। वहाँ के दर्शन अगर खुले होंगे तो आप लोगों को भक्तन को जरूर करवाएंगे। वैसे तो हम इधर की तरफ आमते ही रहते हैं, लेकिन 84 कोस यात्रा में वहाँ को बड़ा महत्व है। तो अभी आने वाला है एक बहुत बड़ा गेट, और वो तुम्हें दिखाई दे जाएगा यहाँ पे सामने ही। तो जी देखो, बंदी आनंदी को गेट आएगा, ऊपर झंडा ध्वज दिखाई दे रही है, प्रवेश द्वार, और बंदी आनंदी मनोवांछा देवी जी वालो गेट है। बंदी आनंदी मनोवांछा देवी माँ का मंदिर। और हम अब चल दिए माता जी के दर्शनों के लिए। तो ये थोड़ा सा ही चल के लगभग 500 मीटर के आसपास आपको चलना पड़ेगा, लगभग आधा किलोमीटर, और इसी को छोड़ जाते हैं भक्त। ऐसे दर्शनों को ही छोड़ के चले जाते हैं, निकल जाते हैं सीधे। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने ये वीडियो हमारा यहाँ तक देखा है, तो माता जी के दर्शन यहाँ पर जरूर करके जाएं। निकलने को तो हम भी निकल जाते और सीधे पहुँच जाते। तो ये आ गया मंदिर। तो ये यहाँ पर है पहले तो विद्यालय, और विद्यालय के बराबर में भी बहुत बड़ा मंदिर, बंदी आनंदी माता का मंदिर। और यहाँ पर आपको करवाते हैं, देखते हैं दर्शन खुले हुए हैं कि नहीं। गेट तो खुला हुआ है, अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं क्या व्यवस्था है। तो भैया आप यहाँ पे देख रहे हो देवी बंदी आनंदी को, जो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा यहाँ पे ग्राउंड है। और इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो मंदिर इधर है, मंदिर की तरफ बहुत बड़ी जगह है, और यहीं पर रास मंडल है। और इधर की तरफ में ठंडे पानी पीने की व्यवस्था है, और नहावे की धोवे की व्यवस्था है। टैंकर भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, जाते के काउ तरीका की दिक्कत भक्तन ने ना आवे। तो काफ़ी बड़ा जो मंदिर है, और जो बड़े मंदिर में यहाँ पे जगह जगह पे गद्दा बिछाए दे जाते हैं, जिन गद्दन पे भक्तगण खूब आराम से सोमत हैं। तो यहाँ आए आप बिल्कुल भी न भूलें। और अब यहाँ से दाऊ जी महाराज को जो मंदिर है वो बचो है मात्र 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर अभी पहुँचते हैं और आपको कराते हैं वहाँ के आनंदमयी ब्रज 84 कोस यात्रा का रोड मैप। तो भैया बंदी आनंदी देवी के दर्शन है गए, और जो भी कोई ऐसा वो होए, चाहे बोल नजामत होए, हकलावेपन होए, भेड़ापन होए, वो यहाँ पे आए के जरूर दर्शन करो, जाते हुए उनकी समस्या को समाधान भी यहाँ हो। तो यहाँ से अब 3 किलोमीटर दूरी पर ही दाऊ जी महाराज हैं, और देखते हैं अभी दाऊ जी महाराज के दर्शन तो शायद 5 बजे के आसपास खुलते हैं, तो वो भी शायद संभव नहीं है पाएंगे दाऊ जी महाराज के दर्शन। काफ़ी लंबी यात्रा है जो, और दोपहर में यात्रा करने की भूल आप तो बिल्कुल ही मत करियो। हाँ, पहले जो देख लियो कि यहाँ पे इतनी दूरी तक मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, वहाँ मंदिर के दर्शन कर लूँगा। क्योंकि सुबह लगभग 6 बजे तक दर्शन खुलवा चालू होता है, लगभग सब जगह 12 बजे तक दर्शन बंद हो जाता है। कहूँ 12 बजे होता है, कहूँ 1 बजे होता है, और फिर कहूँ 3 बजे खुलवा चालू होता है, तो कहूँ 4 बजे चालू होता दर्शन खुलवा। तो ऐसी दर्शन के पूरे नियम हैं, तो आप अपने हिसाब से ही अपने दर्शन करो और आनंद लो ब्रज 84 कोस परिक्रमा को। तो हम तो आप सब भक्तन को चकाचक दर्शन करवा रहे हैं। और ये आप देख रहे हो सब जगह पर, जगह जगह पर भंडारे की तैयारी चल रही है। पीछे एक कैंप सा बना रहा है, बल्ली बल्ली गाड़ देंगे जाते के वहाँ में भंडारा कर सकें। तो ये सरकारें तो थोड़ा सा काम करवाना चाहिए। अब 84 कोस की यात्रा चालू होगी, जो रोडे ने साफ करवाए दे, मतलब कहाँ है जाएगा। अगर झाड़ झमड़ी से हट जाएंगे, रोड पर एक जगह है जाएगी, यात्री आराम से चलेंगे। ना एक बारू डलवा दें या रोड पर, और कुछ ना है रो, तो इतना तो सरकारें करवाना चाहिए। तो भैया हमारी तो बस ये कही विनती है, तुम वीडियो ने शेयर कर दो, बस कैसी कर करके जिन वीडियो ने शासन प्रशासन तक पहुँचा दो, जाते कि बुंदे पता चल सके कि आखिरकार रोडन की हालत हद कैसी है। अब यहाँ अगर नेक्स्ट थोड़ी सी साफ सफाई है जाए, तो यात्री ने छायासी में चले चले, मेरे पेड़ बगल में लगी रहे, और मैं साफ सफाई है गए, थोड़ा सा जो है मैं बारू डर जावे, थोड़ा ब्रिज की रज डर जावे, जाते जमुना जी में तो ला कि मेरी बारू पड़ी भैया, थोड़ा बहुत यहाँ डरवा दें तो कहाँ फर्क पड़ जाएगा। सरकार के पास कोई पैसा की कमी तो हतना है, लेकिन भक्त इतने यहाँ आमत हैं
और जब ब्रज की छवि खराब करके ले जावे तो ऐसा न होए। न सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, ऐसी चीज़ों पे ही विशेष ध्यान दे जाओ तो कितने प्रसन्न होते हैं जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करके गए, वहाँ पे हमें ब्रज की रज मिली, नंगे पाँव चले ब्रज की रज पे। तो ऐसी व्यवस्था ने थोड़ी सी करनी चाहिए जो साफ सफाई है जाए तो आनंद कितना आवेगा। ब्रजवासी इनकी सेवा देख के, सरकार की सेवा देख के कितने प्रसन्न होंगे वो श्रद्धालु, और खूब आशीर्वाद दे के जानते हैं। जहाँ कहूँ पे खामते हैं पीमते हैं रहते हैं, वहाँ सबन का आशीर्वाद दे के जानते हैं। तो भैया जो सब लोग जा तरीका से काम करते हैं, सब लोग वो करते हैं कि हम जो है ठाकुर जी की सेवा करें, हमें फल मिले। कोई पानी पिलवा रहा है तो कोई शरबत पिलवा रहा है, कोई पूरी सब्जी को भंडारा लगामत है तो कोई वन को भंडारा लगामत है, कोई अपने और चाट पकौड़ी के जो है भंडारे लगा देते हैं। और अनेकों भक्त तो भैया ऐसे ऐसे हैं कि उन पर कचुना तो सतुआ घोरकी प्यावे लग जाते हैं, पानी प्यावे लग जाते हैं। तो जाकी जैसी भावना होती का है वो ऐसा ही काम करवे लग जाते हैं। कछु भक्त होते हैं कि वो अपने जो जैसे चिरवा होता है, चिरवन में चना मिला ले, नमकीन मिला ले, थोड़ा सा हमें चिनौरी मिला दें, वह खट्टा मीठा सा बना देता है, बिल्कुल अलग ही तरीका को। ब्रजवासी को तो भोजन ही अलग तरीका को। तो ऐसी ऐसी व्यवस्था जो है चल रही है खूब बढ़िया, मतलब यहाँ पे व्यवस्था करते हैं ब्रजवासी। और उन ब्रजवासी को आनंद जो भक्तगण आमत हैं ले पामत हैं, ब्रजवासी की सेवन को आनंद ले पामत हैं। तो हमारा तो निवेदन देखो कि अधिक से अधिक अगर भक्त जिनमें शेयर करेंगे तो जी सरकार के पास पहुंचेगी। तो भैया अब पहुंच चुके हैं हम बलदेव, और बलदेव आबादी क्षेत्र है। सामने ही जैसी जा रोड पे थे हम बलदेव जाएंगे तो सामने ही दाऊ जी महाराज क्षीर सागर दिखाई दे रहा है, और क्षीर सागर में हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सीधे जाएंगे और दाऊ जी मंदिर के दर्शन देखेंगे, खुल रहेंगे ना खुले और कै बजे खुलेंगे। तो ये द्वार देख रहे हैं आप, यहीं पे ये दाऊ जी महाराज के सबसे पहले तो यहाँ पे प्रणाम करो, और यहाँ पे हम सीधे अंदर पहुँच जाएंगे। दाऊ दादा जब ब्रज के राजा हैं, श्री कृष्ण जी तो जब ब्रज में रहे, लेकिन दाऊ दादा जब ब्रज के राजा रहे तो जब बड़े ही दयालु हैं। दाऊ दादा ही जो है जो नेक देर में भक्तन की समस्या सुन लेते हैं, नेक देर में। श्री कृष्ण जी तो बहुत से उनके तो नाम ही छलिया हैं, वो तो छलू कर देते हैं। कछु श्री कृष्ण भगवान जो है चालाक बहुत ज़्यादा है, तो अपनी चालाकी ते भक्तन ने इधर से उधर घुमरा कर देते हैं। लेकिन जे दाऊ बाबा बड़े सूदे, जो दाऊ बाबा ने तो अपने दुर्योधन को भी शिष्य बना लो, दुर्योधन को भी जो है शिक्षा दे दी की गदा चलावे की। तो जी बड़े ही दयालु हैं और सब भक्तन पे खूब कृपा बरसामत हैं, खूब आनंद मंगल करते हैं, और भक्त यहाँ पे खूब आमत हैं भैया। तो जो दाऊ बाबा को नगरी देख रहे हो तुम, दाऊ जी बलदेव में जो है जो जगह पड़ते हैं, सब दुकान एक तरीका से यहाँ पे बंद है रखी हैं, क्योंकि अभी कोई भक्त आना रहे तो भक्त सुबह शाम ही आमत हैं। वो सुबह शाम ही जो सबरी दुकान खुलते हैं, पूरा रोड भरे भरे दिखाई दे। तो अब तो जो हमें बिल्कुल सुनसान से दिखाई दे रहा हो। तो भैया यहीं शौचालय की व्यवस्था है, यहाँ आप शौचालय जा सकते हैं उधर, और जी यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। और रहवे की तो ये है कि भैया दाऊ जी महाराज के मंदिर में खूब बड़ो प्रांगण है, और वह खूब बड़े प्रांगण में बढ़िया तरीका की व्यवस्था। तो भैया जे दाऊ जी महाराज को मंदिर है, अभी तो द्वार बंद है। यहाँ 7:15 पे मंगला आरती होते हैं, और बाल भोग, श्रृंगार आरती, राजभोग, पटबंद और मंगला आरती सब यहाँ पे व्यवस्था लिखी हुई है। तो चलते हैं हम सकर्षण कुंड के दर्शन करवाने आपको, यहाँ के बड़े ही दुर्लभ दर्शन है। तो दाऊ महाराज की जय, यहाँ पे प्रणाम करो दाऊ महाराज को। और अभी यहाँ पे 4 बजे दर्शन खुले। तो भैया जे हैं दाऊ बाबा, और दाऊ बाबा के दर्शन यहाँ पे हमने करे, और दाऊ बाबा के दर्शन करके यहाँ पे हम जो है 84 कोस को, यहाँ पे जो मैप लगा हुआ है 84 कोस रास्ता
और यहाँ थे जे आप यहाँ करो सकरसण कुंड के दर्शन। तो ये बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ पे सकरसण कुंड के। बच्चा यहाँ पे नहा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आरती घाट हैं ये। और यहाँ पे बढ़ेंगे हम आगे की तरफ 84 कोसीय परिक्रमा में। ये बिल्कुल कुंज गली है, बहुत छोटी सी गली है। और जो छोटी सी गली में होते हुए ये सकरसण कुंड के हम दर्शन करते हुए 84 कोस की परिक्रमा में आगे की तरफ। तो भैया सकरसण कुंड के दर्शन करने के बाद इधर जहाँ लट्ठा पे देखो छोटो सा तीर को निशान दिखाई दे रहा है। और दाऊ जी के हम पीछे वाले गेट पे आ जाते हैं अब। और वह पीछे वाले गेट से पहली ये रास्ता जा रहा है। और जा रास्ता पे हम सीधे हाथ की तरफ मुड़क जाते हैं। और यहाँ पे बने हुए तीर चेरो, एक तीर यहाँ पे येलो कलर का आप देख रहे होंगे। तो अब यहाँ से हमारी यात्रा बिल्कुल समापन वाली स्थिति पे पहुँचे आ रही है। चूँकि पूरी यात्रा हमारी है चुकी है। अब यहाँ से हम हथौड़ा गांव जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं क्या स्थिति है, कहाँ पर कोई चिन्ह है या नहीं है। तो यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहा है 84 कोस परिक्रमा राधा कृष्ण मंदिर इधर की तरफ। तो हम अब सीधे हाथ की तरफ मुड़क चुके हैं और यहाँ से अब हमें सीधा जाना है। इधर पीला निशान लगा हुआ है और ये यहाँ से हम सीधे निकल चुके हैं। तो इधर भी पीला एक निशान लग रहा है। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो आया है, क्योंकि यही वो एक ही पेंट है, एक ही चीज़ है जो व्यक्ति इस काम को करके गया है। तो सामने 84 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है। तो यहाँ से अब हम इस तरीके से दाऊ जी महाराज के घर, दाऊ जी महाराज का ये घर है। दाऊ जी महाराज इस ब्रज के राजा हैं, ब्रज के राजा का घर बलदेव। और आज भी दाऊ जी महाराज के मंदिर में कलयुग का प्रवेश नहीं है। आज भी दाऊ जी महाराज के मंदिर में एसी नहीं है। दाऊ जी महाराज के मंदिर में कोई बल्ब नहीं जलता है। दाऊ जी महाराज के मंदिर में आज तक जो पंखा होता है वो भी नहीं चला है। तो लाइट मंदिर के बाहर तो है लेकिन मंदिर के अंदर नहीं है। दाऊ जी महाराज के अंदर आज भी दीपक जल के ही रोशनी होती है। पुराने वीडियो आप देखना, हमारे दाऊ जी महाराज की संपूर्ण लीला के उसमें दर्शन कराए गए हैं और उन लीलाओं में बताया गया है किस किस प्रकार से दाऊ जी महाराज की लीला है। तो ये सामने जो पुल है, यहाँ से हम इस पुल को पार करेंगे और पुल को पार करते ही हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 84 कोस परिक्रमा नीचे की तरफ। और सीधे हम जो है यहाँ से इस वाले मार्ग पे निकल जाते हैं। तो ये 84 कोस मार्ग यहाँ से निकल जाता है। और इधर की तरफ देखें तो इधर हमारा जो रोड है मथुरा वाला वो आ जाता है। और हम जो है उस वाले रोड पे नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं अंदर वाले रोड पर। तो दाऊ महाराज की जय। यहीं पर एक दाऊ जी महाराज की यहाँ पर गौशाला है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं पीछे ही गौशाला है। तो भैया कभी कभार आप गौशाला में आ जाओ करो। और यहाँ अब हमें कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा, लेकिन नीचे रोड पे देखो आप, नीचे रोड पे बन रहा है एक एरो को निशान। जाते पता चल रही है हमें सीधे ना जानो, हमें इधर ना जानो, हमें जानो इधर। तो इधर की तरफ हम रुक जाते हैं और जय यात्रा पूरी करते हैं। तो जहाँ पे व्यवस्था ना होती तो आप सब भक्त नीचे की तरफ जरूर देख लीजिए। बाज़ जगह पे सामने कछु नहीं दिखाई दे तो आप वहाँ में नीचे की तरफ देख सकते हैं और नीचे की तरफ देख के यात्राएं कर सकते हैं। तो दाऊ जी महाराज के दर्शन तो हम कर ना पाए, लेकिन अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, दाऊ जी महाराज की महिमा जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आप जाओगे, वीडियो में सर्च करोगे दाऊ जी महाराज, तो लगभग 4-5 वीडियो हमने दाऊ जी महाराज के बनाए हुए हैं। हुरंगा के वीडियो बनाए हुए हैं, वैसे वीडियो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे एक बगीची दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़ी बगीची है जे। और यहाँ पे रुकने की आपके आज व्यवस्था है जाएगी। तो टीका टीक दोपहरी पड़ रही है भैया। वो महाराज यहाँ पे संत महाराज आराम में बिजी हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। और हम दोपहरी में काफ़ी परेशान ना कर वो चाहते। वही बात है सबन की कि तनते मनते
और धन ते, तन मन और धन हमारा मन में 84 कोस यात्री निकाज करवे काजे, हमारे पास धन है तो वह धने हम लगा देते हैं। तो ऐसे करके तन मन और धन तो शरीर ते अपनी सेवा दे देते हैं। जा तरीका ते यहाँ पे भक्तगण व्यवस्था कर देते हैं। तो अब हम सामने ही अगर आप देखोगे तो सामने आ चुका है यमुना एक्सप्रेस वे, और ये यमुना एक्सप्रेस वे हमें और अभी आगे पार करना पड़ेगा। अभी केहू जगह यमुना एक्सप्रेस वे का पार करेंगे, केहू बार हमने जो यमुना एक्सप्रेस वे नीचे पार कर दो, 4-5 बार तो पार कर ही दो। तो जी एक सांप की तरह चल रही है जी, हमारे संगी चंग आ रहे हैं, नोएडा ते आ रहे हैं, नोएडा ते आगरा तक यमुना एक्सप्रेस भी जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे अंडरपास में ते पार कर लेंगे, जाए रास्ता है और सामने ही एरो के निशान लगे हुए हैं, सीधे हमें जाना है। 84 लिखी हुई है और ये निशान बनाए गए हैं। अब यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे अब हम किधर की तरफ जाएं, तो इधर की तरफ तो कोई रास्ता ही ना है, रास्ता इधर की तरफ है, सामने दिखाई दे रहा है। और इधर हाईवे के बगल में हमें ना जाना, हमें यहाँ एक पत्थर सा दिखाई दे रहा है या पत्थर पे निशान लगा हुआ है। तो ऐसे निशान आप देख के और देख सकते हैं, कागज पूछने की फिर आपको आवश्यकता न पड़ेगी। तो यहाँ को रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, पता नहीं कहाँ है जो रोड के गड्ढे फट दें, तो देख लो आप भी। ये हमारे वीडियो को असर है जहाँ पर ये खबर है, और खबर कहाँ फैल जाते हैं, कैसे फैल जाते हैं, जाए चीज़ की कोई पता ना है। तो भैया यहाँ पे हम आ चुके हैं, एक 84 सामने है और एक जी यहाँ पे भौरे जी को सेवा सदन दिखाई दे रहा है। तो भौरे जी की सेवा सदन में देखते हैं बाबा हरिदास इंटर कॉलेज, तो जी तो इंटर कॉलेज है, सेवा सदन ना है तो हैं। हाँ तो कोई बात ना है जी। देखो यहाँ 84 कोस परिक्रमा यहाँ पे लिखी हुई है, सामने लिखी हुई है, उधर रोड पे ते हम हट जाएंगे और यहाँ पे सीधे इधर की तरफ में चले जाएंगे। तो जो रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, देख लो महाराज स्थिति 84 कोस की। योगी मोदी जी यूँ कहते हैं कि हमारे पास पैसा की कोई कमी ना है, 84 कोस का आज ब्रजमंडल के काऊ जगह का आज कोई जगह मतलब ना है तुई कि वहाँ पर पैसा जो है सब हर जगह पैसा ना हो, तुई देखनी पड़ते जगह जो 84 कोस की परिक्रमा है। 84 कोस की कच्ची परिक्रमा देख लो महाराज, हर एक जगह ये स्थिति मिल रही है।